Alright, hey guys, Faizan back here with a new video. So guys, in this video मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू शुड लर्न इन 2020। 2020 आपका बहुत खाली जा रहा है एंड आपकी जो जूम मीटिंग्स होती है उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। सो अगर आप फ्री हैं तो ये सारी स्किल्स आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2020 में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि तुम्हारे भाई के 7.46 के सब्सक्राइबर्स हो गए, तो जाके प्लीज़ जल्दी से जाके 10K करो और उस सब्सक्राइब वाले बटन को ऐसा दबाओ कि बटन तुम यहाँ दबाओ, आवाज़ मेरे घर तक आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। 10K पहुँचना, उसके बाद ऐसी वीडियोस आएंगी जो शायद यूट्यूब रोक ना पाए, तो मैं वो लाइव जाके दिखाऊंगा, ठीक है। सो अनदर थिंग इज़ आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के साथ साथ सब्सक्राइब करो। अनदर थिंग इज़ कि मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये वाली, ये दूसरी वीडियो से कैसे अलग है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने बना रखी होगी ऐसी वीडियोस। सो डिफरेंस इज़ कि मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, ठीक है, और स्टडी करी है। सेकेंड चीज़, मैंने इसमें 2 फैक्टर कंसीडर किए हैं, जो कि है इंटरेस्ट। देखो यार, प्रोग्रामिंग सीखना है तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। सो लोगों का इंटरेस्ट आज के टाइम पे किस टेक्नोलॉजी में या किस चीज़ में, तो उसके बेसिस पे मैंने किया है। एंड जो सेकंड फैक्टर मैंने यूज़ किया है वो है मेरा कैरियर, कि लोगों का कैरियर, यार ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग सीख के लोगों को पैसे भी कमाने हैं। सो इंटरेस्ट के साथ आप स्टार्टअप कर सकते हैं, और अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो तब भी आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सो बेसिकली इन 2 फैक्टर्स को मैंने कंसीडर किया है। एंड 2-3 और फैक्टर थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ओपिनियन क्या है इन प्रोग्रामिंग को, लैंग्वेज को देख के। एंड इनमें से आधे ज़्यादा मैंने लैंग्वेज खुद करी है, सो मैं आपको ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ। सेकंड चीज़, जो यार बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो अगर हगे भी ना अपने चैनल पे, तो यार वो भी उनकी चलेगी, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से कुछ देखेगा तो एल्गोरिदम उनको आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, लेट्स टॉक अबाउट आवर वीडियो। सो एट नंबर 5 वी आर हैविंग C++। सो लोग पूछेंगे वाई C++, आउटडेटेड हो चुकी है भाई, क्यों सीखेंगे हम C++। सो C++ इसलिए सीखनी है क्योंकि भाई उसमें जो ओप्स के कॉन्सेप्ट है ना, वो हर जगह यूज़ होंगे, प्लस वो आपका एक बेस बना देती है जिसके थ्रू आप और दूसरी लैंग्वेजेस बहुत ईजिली सीख सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड लर्न C++, आपके बेस क्लियर हो जाएगा और जो बाकी अदर ओप्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। एट नंबर 4 वी आर हैविंग JavaScript/React। सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट जब आप सीखते हैं ना, तो आप वेब एप्लीकेशन बहुत अच्छे और इंटरेक्टिव वे में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़, एक उसका फ्रेमवर्क है रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली क्या है, उससे यूआई बन जाता है, ठीक है। यूआई बहुत प्यारा बन जाता है, और जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग होती है बहुत स्मूथली हो जाती है, जस्ट बिकॉज हम एक एपीआई बनाते हैं उसके थ्रू। तो एपीआई के बारे में अगर आप और जानना है तो अगर आप मुझे बताओ कमेंट में, तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना सकता हूँ। एपीआई बहुत कूल चीज़ है, बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर आपको ये आ गए तो 60-70 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए सैलरी में। लेकिन वही चीज़ है, अगर आप पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है, ठीक है। और नेटिव रिएक्ट करके एक है जो कि वेब एप्लीकेशन बनाने में बहुत काम आती है, ठीक है। एट नंबर 3 मैंने रखा है Kotlin और Flutter को। Kotlin बेसिकली एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गूगल ने ऑफिशियली कह दिया है कि आप जो एंड्रॉइड की ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है Kotlin। पहले दूसरी थी, अभी Kotlin है। उसके बाद गूगल ने एक और चीज़ निकाली है, ये जो Kotlin है वो JetBrains की है, और गूगल ने अपनी भी एक लैंग्वेज निकाली है जो कि है Flutter। फ्लटर क्यों अच्छी है? फ्लटर इसलिए अच्छी है क्योंकि जो आप फ्लटर में कोड लिखते हो ना, वो एंड्रॉयड एज वेल एज iOS दोनों में एक तरह से वर्क करेगा। आपको कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जब आप Kotlin सीखते हैं तो आपको एंड्रॉयड के लिए अलग बनाना पड़ता है, एंड फिर जो iOS है उसके लिए अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। लेकिन फ्लटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। प्लस आप लोग देखो यार कि जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वो भी आजकल ना अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी एक जो छोटा सा काम भी है ना, उसको भी ऐप्स के थ्रू लाना चाहते हैं, अपने यूज़र को अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। और मानोगे नहीं कि आज के टाइम पे ना लोग 25 लाख रुपए तक के ले रहे हैं 2 पैकेज के, सब जिसमें आता है कि एक एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन में iOS प्लस एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, एंड सेकंड होता है एक वेब एप्लीकेशन जिसमें वेबसाइट वगैरह होती है, ठीक है। सो ये दोनों बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है एट नंबर 2। एट नंबर 2 वी आर हैविंग पाइथन। सबको पता है क्या चीज़ है, हर जगह यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, क्योंकि पाइथन में जो अब आया है नई नई चीज़ें, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स, इसकी बहुत डिमांड है। बेशक लोगों को पता ना हो कि ये चीज़ क्या है, लेकिन उनको ये वर्ड ज़रूर पता है कि डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग क्या है। बेसिकली लोगों ने गूगल किया हुआ ये सब चीज़ें, लेकिन ये जितने आसान वर्ड्स हैं और जितनी अच्छी सैलरी है, इनको सीखना भी उतना ही मुश्किल है,
ठीक है। सो मैंने भी स्टार्ट करी थी मशीन लर्निंग। सो मेरा थोड़ा सा मैथ्स वाला प्रॉब्लम था, लेकिन अब फिर से मेरे कॉलेज ने स्टार्ट करा दी, तो बेसिकली मैं मशीन लर्निंग साथ के साथ करूँगा। प्लस मेरी रिएक्ट की अलग से क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं रिएक्ट भी सीखूँगा, और मैं खुद इस टाइम पे कॉटलिन भी सीख रहा हूँ। तो जिसका दिमाग जैसा है वैसी वो चीज़ें सीख सकता है, और कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें सीख लें। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। सो इन सब का टाइम कहीं नहीं जाने वाला है। सो आने वाले टाइम में 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग सीख रहे हैं तो ज़्यादा सबको जॉब ना भी मिले, बट पाइथन इस टाइम पे बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। सो अगर आप जाना चाहते हैं, प्लस वो ईजी बहुत है, अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ पाइथन सीखो। पाइथन में बहुत सारी, एक दो लाइनें नहीं है, बहुत सारी लाइन्स है, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे डेटा साइंस हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, एआई हो गई, ये सब बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। आप सीख सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। उसके बाद एट नंबर फर्स्ट जो कि है जावा। जावा बहुत टाइम से चलती आ रही है। जावा का टाइम मुझे नहीं लगता है कभी ख़त्म होगा, क्योंकि जावा पाइथन से बहुत अलग है। लोग कहते हैं भाई पाइथन आएगी तो जावा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने क्या कर रखा है, जावा पे अपना फ्रेमवर्क, जावा पे अपने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। अब सोचो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको अगर पाइथन में उसको कन्वर्ट करना है तो उसे कितने सारे प्रोग्रामर्स चाहिए होंगे जिनको पाइथन आती होगी, और वो जो बेचारे जावा सीख के उस कंपनी में बैठे हुए उनको क्या धक्के मार के निकाल देंगे। और इसमें टाइम कंज्यूमिंग कितना होगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा, प्लस जो उनके कस्टमर है, जो उनसे बंधे हुए हैं, मतलब उनके साथ हैं, वो भी टूट जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए लोग स्विच नहीं करते हैं इतनी जल्दी। बेशक जो आने वाली एप्लीकेशन है वो पाइथन पे, सॉरी, वो पाइथन पे बन सकती है, लेकिन अभी जावा का कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जावा में इतने सारे फ्रेमवर्क हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, जो कि मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, तो मैं और ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जो नॉलेज है वही दूंगा। जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जावा के फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं जो पाइथन नहीं कर सकती है, एंड बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं पाइथन के जो जावा नहीं कर सकती है। जावा में बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में कम। डिफरेंसेस हैं, लेकिन जावा कहीं नहीं जाने वाली। प्लस अगर आप कॉलेज में हैं एंड आप अगर बैठते हैं इंटरव्यू में, तो आपसे वो सिर्फ दो ही चीज़ें पूछेगा, जावा के बेस पे क्वेश्चन प्लस C++ के बेस पे क्वेश्चन। मोस्टली वो C++ पूछते हैं, ठीक है। सो ये लैंग्वेज भी कहीं नहीं जाने वाली, ये तो आपको सीखनी ही सीखनी है अगर आप कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी क्या पाइथन को फ्रेशर एज अ फ्रेशर नहीं उठाते हैं, अगर आप जावा सीख के पाइथन जाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने मेहनत करी है, एंड आई होप आपको पसंद आई हो, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों के साथ जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, या अपने छोटे भाई बहन जो कि अभी 11th-12th में गए हैं, क्योंकि उन्होंने C++ स्टार्ट करी होगी अगर साइंस ली होगी, और अगर कॉमर्स ली होगी तो उनके पास IP होगी, ठीक है। तो मतलब जावा सीख रहे होंगे वो नेटबीन्स के थ्रू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड लास्ट चीज़, ये एक स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज 2020 में डिमांड है, पॉइंट बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एंड कौन सी घट रहे हैं, फॉर एग्जांपल PHP का टाइम ख़त्म हो रहा है, PHP लोग इतना ज़्यादा अब सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट के बेस्ड पे है, ठीक है। सो ये देखिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैक गाइस, फिर